ये रूम है, आगे सब सब खाली मकान है, कोई नहीं दिखेगा। अपने गांव जैसा, लेकिन यहाँ पे जो रौनक थी ना मेरे दोस्त, वो एक अलग प्रकार की रौनक थी। तकरीबन तकरीबन बचपना गुजारी है, लेकिन आज के डेट में भाइयों का कुछ लफड़े की वजह से ज़मीन और ऐसी परिस्थिति, ऐसी हालात में क्या आप बेचते हैं? हाँ दोस्त, सलाम वालेकुम, राधे राधे, क्या हाल और कैसे हैं आप लोग? स्वागत है मेरे मिनी ब्लॉग सऊदी अरबिया ब्लॉग में। और आज कोई हंसी मजाक नहीं है, आज एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ, लास्ट तक देखिएगा। अभी जो दिख रही है ना पीछे बाग, ये जो जगह है ना, इस जगह पे मैंने 8 साल बिताए हैं। अभी ये जो जगह दिख रही है, और मुझे यहाँ पे काम करते करते मतलब इतना साल हो गया, और ऐसा लगता है ना जैसे अपनी खुद की हो, जैसे एक होती ना जन्मभूमि बंदे की। ठीक है ना, अभी एक कुछ दिनों के बाद ये ज़मीन मतलब बिक चुकी है, यहाँ से हम चले जाएंगे। एक समय था यहाँ पे पूरा रौनक था उस घर में। ठीक है, ये जो घर दिख रहा है आपको, हमारे जो बाबा थे यानी कफील, उन्होंने यहाँ पे तकरीबन तकरीबन बचपना गुजारी है। लेकिन आज के डेट में भाइयों का कुछ लफड़े की वजह से ज़मीन पूरी बिक चुकी है। आप लोग देख सकते हो चारों तरफ से बहुत बड़ा मजरा था ये। भाई अपने यहाँ होता है ना कि अगर जो जन्म भूमि होती है उसे बंदा मर जाएगा मगर बेचता नहीं है। लेकिन जब मैंने ये सवाल किया बाबा से, ऐसा क्यों आप कर रहे हो, आप क्यों नहीं ले लेते, तो बोलते हैं बहुत महंगी है, इतना पैसा नहीं है मेरे पास। ठीक है ना, इतना पैसा नहीं है, 15-15 मिलियन। ठीक है, सोच सकते हो आप लोग, इतना उनको भी तकलीफ़ हुआ। लेकिन हमने बोला यार आप लोग को तो कम तकलीफ़ हो रही है, लेकिन मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि जो मैं जब आया था नवा नवा इसी जगह पर आया था, और अब यहाँ से देखो कहाँ मुझे ट्रांसफ़र करते हैं। वहाँ जाकर दिल लगाना और उस हिसाब से रहना, ये बहुत बड़ी बात है मेरे दोस्त, वो भी विदेश में। खैर कोई बात नहीं, और मैं आपको दिखाऊंगा अंदर का पूरा मकान दिखाऊंगा, बने रहेगा लास्ट तक। आप लोग एक एक चीज़ें मैं दिखाऊंगा कि लोग कैसे रहते थे, सऊदी लोग का मकान कैसा होता है। ठीक है दोस्तों, ये है मकान हमारे कफील का। एक समय था इसके घर के अंदर जाने की अनुमति किसी को नहीं थी। ठीक है, यहाँ लेडीज़ें बच्चे सब लोग घूमते टहलते थे। बिल्कुल पुराना मकान है, अपने गांव जैसा, लेकिन यहाँ पे जो रौनक थी ना मेरे दोस्त, वो एक अलग प्रकार की रौनक थी। देख रहे हो, अभी तो अंदर जाने में डर लगता है। देखो देख रहे हो, ये रूम है, आगे सब सब खाली मकान है, कोई नहीं दिखेगा। और भी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे बाबा रहते थे, यहाँ पे सब पार्टियाँ करते थे। अरे वाह, एकदम कहते नहीं है, अलग अलग प्रकार की रौनक थी यहाँ पे। लेकिन कहते नहीं, एक हवा का झोंका सब खुशी को छीन लिया। देख रहे हो, यहाँ पे लोग बैठते थे, इस टाइम यहाँ पे औरतें बैठती थी इसके ऊपर, वो लोग पूरा धूप लेते थे। ठीक है ना, लेकिन देखो भाई क्या कह सकते हैं यार। भाई मुझे तो बहुत तकलीफ़ है यार। तकलीफ़ मुझे पता किस किस बात का है यार, ये यहाँ पे मैं रह के ना, मुझे बिल्कुल भी मेरा अपना घर याद नहीं आता था। ऐसा लगता जैसे मैं अपने घर की तरह हूँ। ठीक है, अभी देखो ऊपर भी मकान है, रूम दिख रहा होगा आपको, ये सीढ़ी है। चलो भैया अलविदा करते हैं इसको, बस कुछ दिनों के मेहमान हैं। आप लोग को दिखा दें, ये देखो पुरानी टीवी थी इनकी। ठीक है ना, पुराने समय की, देख रहे हो। इसका भी एक समय था, एक जलवा था, इसका ख़त्म हो गया सब। कुछ इस प्रकार का हमारा मजरा है। और उसके बाद जहाँ हम जाएंगे बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, वो जो दीवार है उस दीवार के उस पार जाना है हमको। बस ज़्यादा से ज़्यादा हमारे रूम से तकरीबन तकरीबन हमको लगेगा 10 मिनट का रास्ता है। ठीक है ना, और हमारे कुत्ते वहाँ पे देखो हैं बैठे हुए, जूम करके दिखाते हैं आपको। ये देखो बुलबुतनी देख रही है। ठीक है दोस्त, आप लोग बताइएगा कि अगर आपका यह मकान होता और ऐसी परिस्थिति, ऐसी हालात में क्या आप बेचते? हाँ बेचते ज़रूर, आपको बेचना पड़ता अगर इस नियम और कानून के हिसाब से अगर आपको रहना होता। ठीक है, क्योंकि भाई सऊदी अरब का कानून ऐसा है कि अगर आपकी ज़मीन का मैटर है, ज़मीन का लफड़ा है, तो उस ज़मीन को आप खुद डायरेक्ट नहीं बेच सकते हो। वो ज़मीन जो है हुकूमत बेचेगी, यानी सरकार यहाँ की बेचेगी।
आपका जो पैसा होगा वो सरकार, जितने लोग उस ज़मीन में अवेलेबल रहेंगे, जितने लोग होंगे, चाहे वो बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे माँ हो, चाहे बाप हो, जितने, चाहे चाचा हो, जितने भी लोग होंगे, सबके अकाउंट में वो पैसा खुद सरकार ट्रांसफ़र करेगी। रूल के हिसाब से ऐसा है, जैसे मान लीजिए 1 रुपये की ज़मीन है, तो उसमें आधा आधा 2 भाइयों को मिलेगा। उसके बाद जो 50 पैसा बचेगा उसमें से सबको मिलेगा। उसके नीचे जो रहेगा 10 पैसा, 5 पैसा, 1 पैसा, इसी तरह से यहाँ का रूल है, ज़मीन का रूल। मेरे मेरे जानकारी के अनुसार मैं बता रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि मैं एक-एक चीज़ें जो है पूछ-पूछ के रखा हूँ। सऊदी लोग के साथ उठना बैठना होता है, तो हम पूछ लेते हैं कि हाँ, क्या हिसाब-किताब है, ठीक है? और बाकी अभी देखो भाई, बहुत काम किया हूँ इसमें। एक जंगल था, पूरा साफ करके रखता था मैं जिस टाइम मैं नवा आया था, पता है? और कहते हैं ना कि जिस जगह से, जिस इंसान से, जिन लोगों से जब इंसान का दिल लग जाता है ना, वहाँ से जब दूर जाते हैं ना, चाहे वो इंसान जाए, चाहे आप खुद जाओ, तो बहुत तकलीफ़ होती है अंदर से। दिल, पता है ना, जो है गवाही नहीं देता कि आप यहाँ से जाओ। जब से मैं सुना हूँ तब से मेरे को बहुत तकलीफ़ हुई है कि यार अब मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा दूसरी जगह। मेरे 4-5 कुत्ते हैं, सबको लेकर जाना पड़ेगा। और मेरा एक मकसद है, जब तक वो ज़िंदा है तब तक हम सऊदी में हैं। जिस दिन वो ख़त्म, हम भी यहाँ से अपने देश रवाना। क्योंकि मेरा सबसे बड़ा जो है ना, मेरा कोई है तो मेरा जो 4-5 कुत्ते हैं। मैं अगर यहाँ पे रुका हूँ तो मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो कुत्ते हैं। ना तो मैं किसी को दे सकता हूँ, ना तो मैं इनको छोड़ सकता हूँ, ठीक है ना? तो जब तक मैं हूँ यहाँ पे तब तक वो मेरे साथ हैं, ठीक है? जिस दिन वो चले गए उस दिन मैं चला गया, ठीक है? तो बताइएगा आप लोग को कैसा लगा मेरे कपिल का मकान और एक खजूर की बगिया, आप लोग देख सकते होंगे, खजूर की बाग। तो चलिएगा, बाय बाय, अलविदा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में और अलग अंदाज में।